को यहाँ से खदेड़ के भगा दिया गया है क्या? जाति समाज में है तो जाति का क्यों नहीं होगा? तो गोवर्धन पूजा आप जानते हैं कि कृष्ण ने इंद्र के खिलाफ जिहाद छेड़ा था और गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले तमाम लोग गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। आज उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हथेली पर उठा के फिर से पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अगर तैयार है तो उसका सम्मान होनी ही चाहिए। यादव सीधा जात है, वो सिर्फ आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, ब्रांडिंग नहीं करता है, वरना भारतीय जनता पार्टी में उसका योगदान कम नहीं है और कम नहीं रहेगा। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जातीय जनगणना करवाया गया, जिसमें यादवों की संख्या काफ़ी अधिक हुई है। हम ये कह सकते हैं कि यादवों की जो परसेंटेज है बिहार में और जाति से ज़्यादा उनका परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जिस तरीके से जो वोट बैंक पहले का था वो MY समीकरण RJD के पास था, क्योंकि लालू यादव कहते थे कि RJD में MY समीकरण को लेके हम लोग चलते हैं, लेकिन अब A to Z की पार्टी होने जा रही है। हम और एक चीज़ बता रहे हैं कि बीजेपी Y समीकरण को साधने के लिए पटना में लगभग 20 से 21 हज़ार यादवों का गोवर्धन पूजा पे सम्मेलन करने जा रहा है, जो कि पटना के बापू सभागार में होगा, जिसकी अध्यक्षता देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे, जिसको लेके आज प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें बीजेपी के MLC क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं। उसी क्रम में कल 14 तारीख को लगभग 20,000 से 22,000 बिहार के यादवों का गोवर्धन पूजा के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए कल बापू सभागार में 11 बजे वो तमाम लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए आएंगे, यह आपको बताना चाहते हैं। दूसरा कारण है कि जो विरोधी दल के लोग लगातार सनातन धर्मों पर और हिंदुओं पर प्रहार करते रहते हैं, उसके विरोध में बात करते हैं, उससे भी यादव जाति के लोग खफा रहते हैं, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक जात है। आप जानते हैं कि आज भी बिहार में 70% लोग यादव मांस मछली नहीं खाते हैं, माला तुलसी माला लेके रहते हैं। इससे ज़्यादा धार्मिक और सनातन कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ भी वो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के आंखों में आंख डालकर इसको सशक्त बनाने के लिए कल 14 तारीख को बिहार के तमाम लगभग 20 से 21 हज़ार, 22 हज़ार, 25 हज़ार भी हो सकता है जो लिस्टेड है, कल आप उसका डिस्प्ले होगा, देखेंगे, कल उपस्थित होंगे। यादवों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मजबूती के साथ आज नहीं शुरू से सम्मान देता रहा है और रिप्रेजेंटेशन भी हमेशा देता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जगदम्बी प्रसाद यादव जी को बनाया, नंद किशोर यादव जी को बनाया और आज जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी को बनाया। और इससे अधिक और क्या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? देश की सुरक्षा की जवाबदेही के रूप में गृह राज्य मंत्री को पूरे देश में सुरक्षित रखने के लिए गृह राज्य मंत्री के रूप में नित्यानंद राय जी को मंत्रिमंडल में शामिल करके भी यादवों का सम्मान बढ़ाए हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सदन में आपके सामने मैं रोज रहता हूँ, मैं सदन का सदस्य हूँ
यह भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। यही नहीं, यादव समाज के जनार्दन यादव जी भी राज्यसभा के सदस्य थे। और सबसे बड़ी बात है, यादव विराटतम रूप में विश्वास करता है। यह कृष्णवंशी है। कृष्ण जिस तरह से विराट रूप को धारण करते थे, उसी तरह विराटतम रूप को स्वीकार करता है। और जो यहाँ के जो विरोधी पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, वो छोटे छोटे खंड में बटे हुए हैं, उसको और पसंद नहीं करता है। और विराटतम रूप अगर कहीं देखना है तो वो भारतीय जनता पार्टी, दुनिया के बड़ा संगठित पार्टी जो अपने सभ्यता और संस्कृति को कैरी करता है, उसके लिए भी यादव कम्युनिटी और यादव के नौजवान भारतीय जनता पार्टी के तरफ आने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण हेतु लगातार कार्य करते रहते हैं। हमेशा इस कारवां को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। इसलिए भी बीजेपी के प्रति यादवों का समर्थन बढ़ा है, बढ़ेगा। और एक बात और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे 77 हो, 80 हो, 85 हो, 89 हो, सारे चुनावों में यादवों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। चूंकि एक साथ कांग्रेस के खिलाफ यादव मतदाता इस देश में 52 के बाद से कांग्रेस के खिलाफ मतदान करते थे, और उसमें एक उसके उल्टा फोल्ड में प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। इसलिए हमेशा करता रहा है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए आपको बताने आए हैं कि कल ये गोवर्धन पूजा के अवसर पर इन पाखंडियों को, इन घमंडियों को हैसियत बताने के लिए बिहार के यादव नौजवान उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने सुना कि नवल किशोर यादव ने कहा कि कल गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा यादवों का पूजा होता है, जिसमें बिहार से लगभग 20 से 21 हज़ार से भी ज़्यादा की संख्या में कल जुटान होगा बापू सभागार में। और ये कृष्ण के वंशज होंगे। तो पत्रकार के द्वारा ये पूछा गया कि यादव MY समीकरण जो है वो लालू यादव कहते हैं कि मेरे साथ है, तो उन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया कि यादव में कृष्ण भी थे और कंस भी थे। तो आप लोग समझिए कि कृष्ण किधर है और कंस किधर है। आलोक कुमार, दर्श न्यूज़, पटना।